हेलो। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही एक इजी सा टॉपिक है, पर इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं जो लोग रटते हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है, समझ के करना है। फर्स्टली, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। मतलब कुछ भी प्रॉफिट हो तो फायदा, लॉस हो तो नुकसान। अब देखो, आपसे कुछ बताता हूँ मैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का मतलब होता क्या है? इन दोनों का मतलब होता है सेलिंग। सेलिंग मीन्स जब हम सेल कर रहे होते हैं वो वाली प्राइस। और कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में बना होता है। मान लो कि ये एक फैक्ट्री है। हाँ, फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आए होंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल, लेबर वेबर सबकी कॉस्ट लगेगी। फिर वहाँ पर मशीन का यूज़ करके फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बनाएंगे। जितना भी ऑफिस एक्सपेंसेस होगा, मतलब जितना भी ऑफिस में खर्चा वर्चा होगा, जितने भी सब लोगों को लाइट हाइट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, सब वो होगा। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पैक वैक करेंगे। और पैक करेंगे, स्टाफ को सैलरी देंगे। और एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे देंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट भी करना है तभी तो लोगों को पता चलेगा। और लास्ट में करते हैं हम ट्रांसपोर्ट। मतलब ये जितना भी खर्चा लगा होता है, ये सब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब किसी इंसान ने एक चीज को, जैसे कि मान लो ये मेरा एक कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं एक पेन बनाता हूँ। ये रेड कलर की पेन बनाता हूँ। पूरा मेरा मतलब ये सब कुछ खर्चा अर्चा लग के मेरे टोटल कॉस्ट लगी मेरी एक पेन को बनाने में 2 रुपये। 2 रुपये लगी। अब उसके बाद इस 2 रुपये को मैं क्या करूँगा? 2 ही रुपये में बेच दूंगा? नहीं। क्या करूँगा? थोड़ा अपना प्रॉफिट देख के इसको, जैसे कि इसको मैं बेच देता हूँ 4 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में? 4 रुपीज़ में। तो 2 रुपये में चीज़ बनी थी मेरी, और 4 रुपीज़ में क्या बना? मतलब इसको मैंने बेच दिया। तो ये बीच का जो गैप है, ये क्या है? प्रॉफिट। क्या है? 2 रुपये का क्या है? प्रॉफिट। ये होती है हमारी सीपी, जिसमें हमारी चीज़ बनी होती है। और जिसमें हमने बेचा होता है वो होता है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब जितने में बेचा होता है वो एसपी, और जितने में हमने बना होता है वो सीपी। और जो इन दोनों का गैप होता है वो होता है प्रॉफिट। अगर इसकी जगह अगर मैंने इस पेन को 2 रुपये में बनाया होता और 1 रुपये में बेचा होता, 2 रुपये में बनाया होता और 1 रुपये में बेचा होता, ये क्या हो जाता मेरा? घाटा। क्या हो जाता? घाटा, मतलब लॉस हो जाता 1 रुपये का। समझ में आए टर्म्स जो भी थे? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला क्या बना? मतलब जब हम क्या करेंगे, एसपी, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? प्रॉफिट। मतलब अगर हमने वो 4 रुपए की बेची थी और 2 रुपये में हमारी चीज बनी थी, तो 2 रुपये का क्या होगा हमारा? प्रॉफिट। इतना समझ में आ गया? मतलब सिंपल सा है ये। खाली से एसपी एसपी लोग समझते ही है क्या है, एसपी और सीपी है क्या है। बट एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें हमारा बनना होता है। अब थोड़ा सा कभी कभी एक चीज़ ये भी हो जाती है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि ये फैक्ट्री में मैंने 1 रुपये की एक पेन बनाई, मतलब पूरी टोटल कॉस्ट मेरी कितनी लगी? 1 रुपया लगा। अब उसके बाद इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब मैंने इसको एक किसको दे दिया? किसी मेन सिटी वाले को दे दिया, मतलब कोई एजेंट को दे दिया।
एजेंट को दे दिया। अब एजेंट को मैंने इसको 3 रुपये में दिया, खुद का मेरा 2 का प्रॉफिट, तो मतलब उस टाइम ये सीपी हो गया और इसके लिए क्या हो गया, एसपी हो गया। हाँ, अब इस एजेंट ने एक होलसेलर को दे दिया। होलसेलर मतलब कि जो मतलब बहुत सारे सेलरों को अपने उससे वो देता है, जैसे दुकान वालों को अपना प्रोडक्ट देता है, तो इसने होलसेलर। तो उस टाइम तो ये इसके लिए सीपी था, इसके लिए एसपी था, मतलब कि जितने में हमारा सामान बना वो एससीपी और जितने में हमने बेचा वो एसपी। अब ये इनका इतना काम खत्म हो गया। अब उसके बाद जब ये इसको देगा, अगर ये अपने पास रखता तो ये एसपी होता है इसका, पर अब ये अपने पास रख नहीं रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसको दे रहा है। तो मतलब अब इसके लिए ये 3 रुपये एसपी हो गए और इसके लिए ये क्या हो गए, इसके लिए 3 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, एसपी हो गया। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने तो इतने में ही खरीदा है ना इसका, तो अब अपना फायदा भी तो देखेगा, ये अपने पास थोड़ा ना रखेगा, ये अपने पास रख के क्या करेगा। अब ये इसने इसको कितने में दे दिया, इसको एजेंट लिख देता हूँ, होलसेलर, इसने इसको दे दिया 4 रुपीज़ में। अब 3 रुपये में ये है, ये इसके एसपी हो गया। अब होलसेलर क्या करेगा, एक शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉपकीपर। अब इन दोनों का भी यहाँ पर ख़त्म हो गया कि इसके लिए एसपी था 4 रुपये। अब ये अपने पास तो ना रखेगा होलसेलर, ये भी इसको 5 में बेच देगा, मतलब 4 में अपने पास क्या रखे, इसका क्या हो जाएगी, ये सीपी हो जाएगी अगर ये बेचना चाहेगा तो यहाँ पर। हाँ, अगर अपने पास ही रखेगा तो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा, पर अगर यहाँ से यहाँ देगा तो ये इसके लिए सीपी हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगा, एसपी। अब ये इसको ₹5 में बेच रहा है। अब उसके बाद तो सीधा वो कस्टमर आते हैं, वो जो भी है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चर जहाँ से मतलब हम प्रोडक्शन करें कि वही कॉस्ट हमारी सीपी होती है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सबसे पहले फैक्ट्री में लिया, फैक्ट्री से सीपी, फिर एसपी, फैक्ट्री से इसने एजेंट को दिया। अब एजेंट 3 रुपये में, फिर इसको क्या, किसको सप्लाई किया इसने, होलसेलर को सप्लाई किया, फिर होलसेलर ने किसको सप्लाई किया, शॉपकीपर को सप्लाई किया। तो मतलब ये सिंपली एक छोटा सा ट्रिक है। आपको बस ये मानना है कि सीपी जो होती है, जितनी भी हमारे पास जो हमारी फाइनल वैल्यू आ रखी है, मतलब जो भी चीज़ को मिलके जितना भी हमने पैसा लगा रखा है वो फाइनल वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद जो हम उसमें आगे प्रॉफिट देखेंगे वो क्या होता है, एसपी होता है। क्या होता है, एसपी। तो समझ में आ गया ना, सेलिंग प्राइस क्या होता है और सीपी क्या होता है। और हमेशा हम सीपी को एक बेस बन के लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे ही, मतलब जो फैक्ट्री का जो भी इंसान होता है वो इसको बेस लेता है हमेशा, इसको बेस नहीं लेता है। इसको बेस इसलिए नहीं लेता, बेस मतलब अभी भी आपको समझ में आ जाएगा मैं बेस मतलब क्या कह रहा हूँ। अब जैसे कि देखो, एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि अगर एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे कितना आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, मतलब जितनी की चीज़ बनी। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं, जैसे 4 रुपये की थी, ये 2 रुपये का था, प्रॉफिट कितने का आया, 2 रुपये का। अब मैं कहूँ ये एसपी है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस, सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 5 रुपये की कोई चीज़ बनाई है, उसको मैं बेच रहा हूँ 3 रुपये में, कितने का लॉस हुआ, 2 रुपये का। आप लोग सोच रहे होंगे कोई आदमी 5 रुपये का कोई सामान बना रहा है और 3 रुपये में बेच रहा है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक दुकानदार या कहीं पर भी मतलब एक सामान उसका बिक नहीं रहा है, बहुत दिनों से बिक नहीं रहा है। अब वो चाहेगा चलो थोड़ा घाटा लेके थोड़ा पैसा तो कमाऊँ मैं, अभी सामान कोई खरीदेगा तो नहीं, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो उस कम करने के मतलब उसको कम करके वो बेच देगा, तो तब भी 2 रुपये का थोड़े पैसे तो उसके पास आएंगे ना। तो इस केस में कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट मतलब क्या होता था,
एस पी माइनस सी पी, यही होता था ना। क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। और मैंने क्या कहा था, हमेशा बेस किसको लेना? सी पी को लेना। मतलब बेस मतलब कि जो नीचे लोगे हमेशा वो सी पी को ही लोगे, क्योंकि यही हमारी जो मेन कॉस्ट है, जितने में हमारा सामान बना यही होता है, सी पी होता है। अगर आप इसको ले लोगे तो आपका ही घाटा होगा, दुकानदार का ही घाटा होगा। तो हमेशा इसको लेते हैं, कम चीज़ को लेते हैं, क्योंकि कम चीज़ पे करेंगे तो थोड़ा कम रेट पड़ेगा हम लोगों को और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और कभी भी जब परसेंटेज निकालते हैं क्या करते हैं? इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा इंटू 100। अब उसके बाद अब ये एस पी माइनस सी पी मतलब क्या होता था? एस पी माइनस सी पी क्या होता है? प्रॉफिट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अपॉन सी पी इंटू 100। मतलब जब हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया। मतलब ये और वाली कैटेगरी, हाँ, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना। या तो आप इसको ये लिख सकते हो, बुकों में सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया रहता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। इसको जी आता कहाँ से? यहीं से आता है। मतलब अगर आपको अगर बेस पता है तो आप इसको कर सकते हो। सेकंड, अगर इसी का लॉस परसेंट पूछा होता तो ये परसेंट है, यही वाला परसेंटेज है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्या होता है? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। और ये लॉस कैसे निकलता है? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। यही था। उसके बाद ये चीज़ तो सब पता चल गई। और इसमें कभी कंफ्यूज होगी कि चलो यार क्या कहते हैं, लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट में पहले सी पी लिखें एस पी लिखें, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उस टाइम अपने दिमाग में बस ये सोचना कि एस पी मतलब जो हमने सामान बेचा, कितने में बेचेंगे। अपने आप को एक सेलर समझ लेना कि मैं अगर इतने का सामान बेचूंगा तो कितने का फायदा होगा। बस इस टर्म्स को याद रख के रखना, एस पी मतलब जितने में सामान बेचा और सी पी मतलब जितने में हमारा सामान बना। उसके बाद इतना चीज़ तो हो गया। अब किसी किसी क्वेश्चंस में हमको क्या नहीं दिया रहता? एसपी नहीं दिया रहता। क्या नहीं दिया रहता? इसको मैं थोड़ा सा इस पेन से करना रहता। क्या नहीं दिया रहता? एसपी ही नहीं दिया रहता। ये चीज़ तो सब थी। देखो ये सब चीज़ तो हमारा फॉर्मूले से निकलता है, जो भी चीज़ थी। मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आराम से सुनना। देखो एसपी निकालने का तरीका होता है, एसपी निकालने का क्या होता है तरीका? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। समझ में आया? मतलब अगर कभी हमको अगर क्वेश्चन में ये सब चीज़ें दे रखी हो, जैसे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? यही वाला प्रॉफिट परसेंटेज जो भी निकालते हैं। और 100 अगर देखो, अगर इस चीज़ का लॉस होता तो लॉस परसेंट होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट के लिए माइनस कर देते हैं और उसके लिए प्लस कर देते हैं। और इंटू सी पी मतलब क्वेश्चन में सी पी भी दिया रहेगा, लॉस परसेंट भी दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ रहेंगी। और हमको क्या पूछ रखा होगा? एस पी निकालो, सेलिंग प्राइस क्या होगी। हाँ, आज मैं खाली फॉर्मूले का वो बता रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन अलग से करेंगे इसके। और इसी की जगह अगर सी पी क्वेश्चन में पूछ रखा होगा तो क्या करेंगे? इसका उल्टा हो जाएगा। ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एस पी। इस बार क्योंकि एस पी नहीं, देखो इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? एस पी गिवन होगा और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। मतलब अगर लॉस दे रखा होगा तो लॉस लिख लेंगे, माइनस कर देंगे। देखो 100 में से, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है, 50 है, नहीं 40 है, तो 100 प्लस 40 करोगे 140 हो जाएगा, प्रॉफिट है। अगर मैं कहूँ लॉस परसेंट 40 है तो 100 माइनस 40, सीधा सॉल्व करोगे। जैसे अगर मैं खाली ऊपर वाले का कर देता हूँ, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में एस पी दिया है 200,
SP 200 दिया है और लॉस परसेंट दिया है 50। तो हमसे पूछ रहा है 50। तो हमसे पूछ रहा है क्या, SP निकालो, CP निकालो। तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। क्या होता है CP निकालने का फॉर्मूला, CP इक्वल्स टू 100 अपॉन क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस कितना था 50 और SP कितना दे रखा है 200 इंटू 200। और ये ऊपर से ऊपर वाला इंटू होता है, नीचे वाला नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके नीचे मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1, ये मैं हमेशा बताता रहता हूँ। अब मैं इसको इतने में ही निपटा देता हूँ इसी पेज पे। कितना आएगा 100 अपॉन 100 माइनस 50 कितना हुआ 50 हुआ, क्योंकि 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 आएगा और इंटू 200। अब इसको काट दो, 0 से 0 कटा 5, ये थोड़ा दिख नहीं रहा पर समझ जाओगे, 52 जा 100 होता है डायरेक्ट, 2 आया ऊपर खाली 2 बचा, फिर 2 2 जा 4, कितना आएगा 4, 2 2 जा 4 होता है और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो पीछे से लगा देना। ये हमारा क्या होगा CP। ये थोड़ा मैंने इतने में निपटा दिया। थैंक यू।